अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस, अब हम लोग फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ कार्डियक मसल्स करेंगे। फिगर 9.2 शोज द हिस्टोलॉजी ऑफ कार्डियक मसल्स डेमोन्स्ट्रेटिंग कार्डियक मसल्स फाइबर अरेंज इन अ lattice work with the fibers dividing, recombining and then spreading अगेंस्ट। सो हमारे पास जो है एक डायग्राम दी गई है, ठीक है, वो हिस्टोलॉजी की कार्डियक मसल्स की हिस्टोलॉजी की डायग्राम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ इसमें जो शो किया गया, इसमें सिर्फ हमें ये बताया गया है कि किस तरीके से किस फॉर्म में हमारे पास कार्डियक मसल जो है वो अरेंज होते हैं। सबसे पहले वो क्या होता है, एक लेटिस फॉर्म होती है जिसमें पहले वो सेपरेट होते हैं, फिर रीब्राउंड हो जाते हैं, फिर वो यहाँ पे देखो सेपरेशन हो रही है, ठीक है, फिर उसके बाद अगेन वो ज्वाइन हो गए हैं। सो ये कार्डियक मसल्स की हिस्टोलॉजी की डायग्राम है, ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे दिखाई गई है। अब मेन फैक्टर कार्डियक मसल्स की यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मैं जूम कर देती हूँ इस पैराग्राफ को मैं जूम कर देती हूँ। ओके, अगेंस्ट वन ऑल्सो नोटिस इमीडिएटली फ्रॉम द फाइबर्स दैट कार्डियक मसल्स इज स्ट्राइटेड इन द सेम मैनर एज इन द स्केलेटल मसल्स। अच्छा, कार्डियक मसल्स की जो हमारे पास फॉर्मेशन है, मींस के कार्डियक मसल्स जो हैं वो इस फिगर में दिखाया जा रहा है कि उसी तरीके से स्ट्राइटेड है जैसे हमारे पास जो है स्केलेटल मसल्स में होते हैं। फर्दर कार्डियक मसल्स हैज टिपिकल मायोफिब्रिल्स दैट कंटेन एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू दोज इन द स्केलेटल मसल्स। दीज फिलामेंट्स lie side by side and side along one another during contraction in the same manners occur in the skeletal muscle. So guys, पीछे हम लोग प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोग ये डिस्कस कर ही चुके थे कि हमारे पास कार्डियक मसल्स भी जो है वो हमारे पास, जैसे देखो आर्टरियल में 3 टाइप के मसल थे ना, आर्टरियल मसल थे, वेंट्रिकुलर मसल थे। आर्टरियल मसल एंड वेंट्रिकुलर मसल जो थे वो स्केलेटल मसल की ही तरह थे, उनमें भी एक्टिन मायोसिन था और हमारे पास मायोफिब्रिल्स थे। इसी तरीके से उनमें एक्टिन एंड मायोसिन की वजह से जो है वो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन उसी तरीके से हो रही थी, सिर्फ उनकी ड्यूरेशन चेंज थी। तो यहाँ पे वही बात बता रहे हैं कि हमारे पास कार्डियक मसल जो है वो हमारे पास स्केलेटल मसल्स की तरह ही है, उनमें एक्टिन भी है, हमारे पास मायोसिन फिलामेंट्स भी हैं और वो उसी तरीके से साइड बाय साइड और अलॉन्ग वन एंड ड्यूरिंग कंट्रैक्शन के मैनर में वो उसी तरीके से फंक्शन करते हैं जैसे कि स्केलेटल मसल्स में करते हैं। बट इन अदर वे कार्डियक मसल इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द स्केलेटल मसल एज शेल्स। लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से हमारे पास कार्डियक मसल जो है वो स्केलेटल मसल से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब जाहिर बात है कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल को कैरेक्टराइज किया गया है, तो इसका मतलब कार्डियक मसल्स में कुछ तो ऐसा डिफरेंस होगा जिसके बेसिस पे उसे एक जनरल न्यू कैटेगरी में रखा गया है। सो उसकी जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो सिंसाइटियम की होती है। वो सिंसाइटियम क्या होता है, देखो हमारे पास ना सिंसाइटियम मैं आपको बताती हूँ एक इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी है कार्डियक मसल्स में जो उसे डिफरेंट करती है स्केलेटल मसल से। स्टार्ट करते हैं, कार्डियक मसल एक्ट एज अ सिंसाइटियम, ठीक है। सिंसेटियम का मतलब होता है जब मीन्स के ग्रुप ऑफ सेल जो फंक्शन है ना वो एज अ सिंगल यूनिट के तौर पर काम करे। मीन्स के सिंसेटियम का अगर वर्ड का मतलब देखें तो क्या होता है, व्हेन ग्रुप ऑफ सेल फंक्शंस एज अ सिंगल यूनिट, मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल्स, मीन्स के ग्रुप ऑफ सेल जो है जब एक सिंगल यूनिट के तौर पर काम करे तो इसे सिंसेटियम कहते हैं। सो ये प्रॉपर्टी हमें इसमें कार्डियक मसल में मिलती है जो कि स्केलेटल मसल में हमें नहीं मिलती। द डार्क एरिया क्रॉसिंग द कार्डियक मसल्स फाइबर्स फिगर 9.2 आर कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क। They are actually cell membranes that separate individual cardiac muscle cell from one another. That is, cardiac muscles fibers are made up of many individual cells connected in a series and in parallel with one another. देखो हमारे पास जो यहाँ पे जो डायग्राम है ना, ये जो डायग्राम है हमारे पास नेक्स्ट पेज पे ये डायग्राम है ना, इसके अंदर ये देखो ये हमारे पास जो है ना ये सेपरेशन, ये जो लाइंस है ये हमारे पास इंटरकैलेटेड डिस्क है। यहाँ पे बोले कि सेल मेम्ब्रेन्स है जो कि एक सेल ऑफ कार्डियक मसल्स को दूसरे सेल से सेपरेट करी है, ठीक है। अब ये एक दूसरे को सेपरेट करी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये डार्क एरिया जो है कार्डियक मसल्स के अंदर जो हमने फिगर में देखे ये इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं। ये एक्चुअली क्या करती हैं, सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि एक मसल सेल को दूसरे मसल सेल से सेपरेट करती हैं। और इस तरीके से कार्डियक मसल फाइबर जो होते हैं बहुत सारे इंडिविजुअल सेल मिलके एक कनेक्टेड होते हैं सीरीज में, ठीक है, और पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, और इस तरीके से हमारे पास कार्डियक मसल्स बनाते हैं। At each intercalated disc, the cell membranes fuse with one another in such a way that they form permeable communication gap junction that allow rapid diffusions of ions. Therefore, अच्छा, अब ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क होती है ना, जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं वो एक सेल के दूसरे सेल के इस तरीके से वो फ्यूज हुए होते हैं, मीन्स के एक दूसरे से इस तरीके से वो मिले हुए होते हैं कि एक परमेबल कंडक्शन बनाते हैं, गैप जंक्शन बनाते हैं। गैप जंक्शन क्या होता है कि ये रैपिड, इनकी वजह से रैपिड डिफ्यूजन होती है आयंस की, एक सेल से आयन जो है वो दूसरे सेल में जल्दी जो है मूव करते हैं सिर्फ इसी गैप जंक्शन की वजह से। देयरफॉर फ्रॉम
a functional point of view, ions move with ease in an intercellular fluid along the longitudinal axis of cardiac muscles fibers so that action potential travel easily from one cardiac muscles to the next, past the intercalated disc. Thus, cardiac muscle is syncytium of many heart muscle cells in which the cardiac cells are so interconnected that when one cells become excited, the action potential is spread of all them from one cell from cell to cell throughout the latticework interconnections. इसमें आपको यही समझाया गया है कि देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक लैटिस फॉर्म में हमारे पास स्केलेटल मसल्स के दिखाया गया है, ठीक है। ये डिफरेंट स्केलेटल मसल्स फाइबर्स हैं जो आपस में आके मिल रहे हैं। अब ये हमारे पास जो है वो स्केलेटल मसल्स के फाइबर्स हैं, ये आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, थ्रू अ इंटरकलेटेड डिस्क के थ्रू। ये हमारे पास इंटरकलेटेड डिस्क होती है, ये अब गैप जंक्शंस बनाती हैं। ये इंटरकलेटेड डिस्क ना आपस में बहुत ही ज्यादा क्लोजली अटैच्ड होती है। एक सेल की इंटरकलेटेड डिस्क दूसरे सेल की इंटरकलेटेड डिस्क आपस में अटैच्ड होंगी और इस तरीके से पैरेलल वे में जो है वो मसल फाइबर एक दूसरे के साथ जो है वो अरेंज हुए होंगे। अब ये सब मसल फाइबर्स आपस में एक सिंसेटियम के तौर पर काम करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आयंस इसमें आएंगे ना, एक्शन पोटेंशियल इसके अंदर जनरेट होगी तो इन गैप जंक्शंस के थ्रू ये आयंस यहां पे जाएंगे, ये एक्शन पोटेंशियल फिर दूसरे मसल में जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। इस तरीके से एक मसल से दूसरे मसल्स में पूरे हार्ट में इस तरीके से एक्शन पोटेंशियल जो है वो दूसरे मसल्स के सेल्स को एक्साइटेड करती है, मींस के दूसरे हार्ट के जो मसल्स होते हैं ना उनको एक्साइटेड करती है। तो इस तरीके से एक्शन पोटेंशियल पूरे हार्ट में जो है वो स्प्रेड हो जाती है और फिर अपना जो परफॉर्म है उसे जो अपना एक्शन है उसे परफॉर्म करती है। द हार्ट एक्चुअली इज कंपोज्ड ऑफ टू सिंसेटियम, द आर्टियल सिंसेटियम विच कंस्टिट्यूट द वॉल ऑफ द टू आर्टरी एंड द वेंट्रिकुलर सिंसेटियम विच कंस्टिट्यूट द वॉल ऑफ द टू वेंट्रिकल्स। मींस दो ग्रुप होंगे, समझे कि सिंसेटियम क्या है कि मतलब आपस में बहुत सारे सेल मिलके एक सिंगल यूनिट के तौर पर काम करते हैं। सो इस तरीके से आर्ट्रिया के जो होंगे, जो आर्ट्रिया के सिंसेटियम होगा वो डिफरेंट होगा और वेंट्रिकल का सिंसेटियम डिफरेंट होगा। मींस के आर्ट्रिया के अंदर जितने भी सेल्स पाए जाएंगे, जो स्केलेटल जो इस कार्डियक मसल सेल्स पाए जाएंगे वो आपस में एक सिंसेटियम बनाएंगे और जो वेंट्रिकल में पाए जाएंगे वो अपने में दूसरे सिंसेटियम बनाएंगे। तो टू टाइप के हमारे पास इस तरीके के सेल्स होते हैं। द आर्टरियाज आर सेपरेटेड फ्रॉम द वेंट्रिकल फाइब्रस टिश्यू दैट सराउंड्स द आर्ट्रियोवेंट्रिकल वेल्वुलर ओपनिंग बिटवीन द आर्टरी एंड वेंट्रिकल। आर्टरिया जो है वो हमारे पास वेंट्रिकल से सेपरेट होते हैं एक फाइब्रस टिश्यू के थ्रू, ठीक है, जो कि आर्टरियो वेंट्रिकुलर वेल्व के अराउंड जो उसकी ओपनिंग है उसके अराउंड होता है, ठीक है, फाइब्रस टिश्यू बिटवीन द आर्टरी एंड वेंट्रिकल के तरह। मींस कि आर्टरिया एंड वेंट्रिकल जो है वो आपस में थ्रू एवी वेल्वुलर ओपनिंग के थ्रू आपस में सेपरेट होंगे। उसके बाद क्या है, नॉर्मली पोटेंशियल्स आर नॉट conducted from the arterial syncytium into the ventricle system directly through the fibrous tissue. Instead, they are conducting only by way of a specialized conductive systems called the AV bundles, a bundle of connected fibers several millimeters in diameter that discussed in chapter number 10. देखो आपस में यहाँ पे क्या बता रहा है कि आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल आपस में एवी वेल्वुलर ओपनिंग के थ्रू, एक फाइब्रस टिश्यूज की ओपनिंग होती है एवी वेल्वुलर ओपनिंग, उसके थ्रू सेपरेट होते हैं। लेकिन अब आर्टरिया एंड वेंट्रिकल के दरमियान वे जो ओपनिंग्स है ना, इसके थ्रू हमारे पास जो है एक्शन पोटेंशियल जो है आर्टरिया से वेंट्रिकल में मूव नहीं करता, बल्कि अलग से एवी बंडल्स होते हैं जिनके थ्रू जो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल है ना वो मूव करती है आर्टरिया से वेंट्रिकल में। वो चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सिंसेटियम जो प्रॉपर्टी है उसकी स्केलेटल मसल की वो डिस्कस की गई है। आगे क्या बताया गया है, द डिस्कशन ऑफ द मसल ऑफ द हार्ट इनटू टू फंक्शनल सिंसेटियम्स अलाउ द आर्टरिया टू कॉन्ट्रैक्ट a short time ahead of ventricle contraction which is important for the efficiency of the heart pump. अब इसकी वजह से ये दो फंक्शनल सिंसेटियम से, ठीक है, ये अलाउ क्या करता है कि अलाउ करता है मीन्स के आर्टरिया को कंट्रैक्ट करने के लिए शॉर्टर टाइम की कंट्रैक्शन होती है आर्टरिया की एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल कंट्रक्शन, ठीक है, क्योंकि वेंट्रिकल को ज्यादा देर तक कंट्रैक्ट होना पड़ता है। उसका ये मकसद है क्योंकि उसको ना आगे पेरिफेरल सर्कुलेशन एंड जो हमारे पास कौन सी एक पेरिफेरल सर्कुलेशन होती है और हमारे पास जो पल्मोनरी सर्कुलेशन करवानी होती है तो उसका कंट्रक्शन का टाइम ज्यादा होता है। देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी शो की गई है, यहां से लेके और यहां से लेके, ठीक है, और नेक्स्ट पेज तक ये हमारे पास जो है एक प्रॉपर्टी शो की गई है। किसकी प्रॉपर्टी शो की गई है, स्केलेटल मसल्स की। कि स्केलेटल मसल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसे सिंसेटियम कहते हैं। उस प्रॉपर्टी के तहत क्या होता है कि
एक मसल जब एक्साइटेड होगा ना, उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगी, वो रैपिडली फिर उस मसल से दूसरे मसल तक जाएगी, उसको एक्साइटेड करेगी, और इस तरीके से हार्ट के मसल जो है वो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करेंगे और उनके अंदर एक्शन पोटेंशियल जो है वो ट्रांसफर होगी एक मसल से दूसरे मसल तक। तो ये सिंसेटियम की प्रॉपर्टी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो कि कार्डियक मसल में पाई जाती है। अब ये आपको प्रॉपर्टी आपके माइंड में होगी कि आपको जब भी कोई भी कहे कि स्केलेटल मसल फाइबर जो है वो कार्डियक मसल फाइबर से किस तरीके से डिफरेंट है, तो आप कहेंगे कि सिंसेटियम की प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू एक्शन पोटेंशियल जो है वो एक मसल सेल से दूसरे मसल सेल्स में, जो कि हमारे पास कार्डियक मसल सेल्स में मूव करता है, और उसी की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट भी होती है और उसकी कंडक्शन होती है। ठीक है, सो ये हमारे पास जो एक प्रॉपर्टी थी कार्डियक मसल की जिसे यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ओके, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल जनरेट किस तरीके से होगी, किसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल हमारी बॉडी में जो है वो जनरेट होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप यहां तक आपको सिंसेटियम की प्रॉपर्टी जो है वो आपको पता चल गया होगा कि सिंसेटियम की प्रॉपर्टी है क्या। सो इन 3 लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को ये पैराग्राफ भी कवर करवा दिया, फिर फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियक मसल्स के बारे में भी बता दिया, और उसके बाद कार्डियक मसल्स की जो सिंसेटियम प्रॉपर्टी थी उसे भी डिस्कस कर दिया। ठीक है, सो उसके बाद हम एक्शन पोटेंशियल करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। टिल देन अल्लाह हाफिज गाइस।